सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी में अध्याय 16 भारत का भविष्य पढ़ेंगे। अपनी जन्मभूमि, अपना देश सबको प्यारा लगता है, जिसकी धूल में लौट लौट कर हम बड़े होते हैं। उस गांव के खेत खलियान, पेड़ पौधे और नदी तालाब हमें प्यारे लगते हैं। मतलब हमें ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। माँ की गोद की तरह गांव की धरती भी हमें प्यारी लगती है। जैसे हम अपनी माँ की गोद में सोते हैं, वैसे ही हमें धरती माँ भी बहुत प्यारी लगती है। भारत के बारे में यह कथन सत्य है। मतलब जो हमारे भारत देश के बारे में यहाँ पर कहा गया है, ये बात जो है वो बिल्कुल सही है कि भारत निकट भविष्य में संसार के अग्रणी देशों में से एक होगा। हमारा जो भारत है वो सभी देशों में क्या होगा, एक विशेष ही होगा। वह गुरु बनकर विश्व शांति का संदेश दुनिया को देगा। गुरु बनकर मतलब एक शिक्षक की तरह वह सबको अपना संदेश लोगों को देगा। भारत में आज तो फिरकापरस्ती और जातिवाद का बोलाबाला है, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। मतलब जो जातिवाद के बारे में लोग चर्चाएं करते हैं, ये क्या हो जाएगी, जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। लोग मजहब के नाम पर झगड़ेंगे नहीं, सब लोग इस देश के भाई भाई की तरह मिलजुल कर रहेंगे और कहेंगे, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भावी भारत में ना कोई ऊंचा होगा ना नीचा, ना तो कोई ऊंचा होगा ना ही नीचा, सब समानता से रहेंगे। मालदार के महल भविष्य के नीचे झुकेंगे और गरीबों के गरीब खाने ऊंचे उठेंगे। इस तरह देश में समानता स्थापित होगी। समानता मतलब एक जैसा अधिकार। समानता की आधार भूमि पर भावी भारत का निर्माण होगा। आज जो गरीबी और बेकारी की भरमार है, वह शीघ्र ही खेती और कल कारखानों से दूर हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जल्दी ही खेती से और कल कारखानों के माध्यम से ये सब क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। संपूर्ण देश में हरी क्रांति होगी। मतलब हमारा देश पूरा कैसा हो जाएगा, हरा भरा। हमारा देश एक बार फिर धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। मतलब किसी को भी खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, या फिर सभी के पास खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ होगा। एक बार फिर उसमें घी दूध की नदियां बहेंगी। एक बार फिर उन्नत होकर हमारा देश विश्व के संपन्न और औद्योगिक देशों में गिना जाने लगेगा। हमारा देश औद्योगिक देशों में क्या होने लगेगा, उसकी भी गिनती होगी। हमारे देश की संरक्षण क्षमता का क्रमशः विकास होगा। हमारे देश का क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। दूसरे देशों की हिम्मत नहीं होगी कि उसकी ओर आंख उठाकर भी देख सके। दूसरे देश हमारे भारत देश की ओर आंख उठाकर के भी नहीं देख सकेंगे। जल थल और वायु सेनाओं से सन्नद्ध होकर वह अपनी रक्षा कर सकेगा। हमारा देश इस तरह से अपनी रक्षा क्या करेगा, कर सकेगा। अहिंसा धर्म का पालन करते हुए भी सुरक्षा का ध्यान वह सदैव रखेगा। हमें सुरक्षा का ध्यान भी रखना होगा। अहिंसा मतलब किसी को मारना नहीं, ये सब बातों पर ध्यान देना होगा। देश में आज जो विपन्न स्थिति है, उसका मुख्य कारण है देश के अधिकांश लोगों का अशिक्षित होना। अशिक्षित होना मतलब अनपढ़ है, जो कि इस वजह से बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आगामी कुछ वर्षों में घर घर शिक्षा का प्रसार हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अनपढ़ और अज्ञानी नहीं होगा। प्रत्येक नौजवान उद्योग धंधों को अपनाकर देश को प्रगति की राह पर ले जाएंगे। सभी लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो इससे हमारे देश में क्या होगी, प्रगति होगी, उन्नति होगी।
शिक्षा की प्रगति के साथ हमारे राष्ट्रीय चरित्र का भी उत्थान होगा। भारत के लोग चरित्र के उच्च आदर्शों को प्राप्त कर सकेंगे। रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी, शोषण जैसे राष्ट्रीय अपराध कुछ बहुत कम हो जाएंगे। मतलब रिश्वत लेना मतलब किसी गलत काम को के लिए रुपए लेना। लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ न्याय और नीति का पालन करते हुए अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे। सब अपने अपने कार्य में क्या हो जाएंगे? व्यस्त हो जाएंगे। देश में अगुआ अधिकारी और नेता भी गुलामी की बूझ से मुक्त होकर अपने को देश का सच्चा सेवक और देश की सेवा को अपना नैतिक कर्तव्य समझने लगेंगे। नेता भी क्या हो जाएंगे? अपने अपने कर्तव्य को समझने लग जाएंगे, देश के सेवक बन जाएंगे। तात्पर्य यह है कि भविष्य में संस्कृति, धर्म, विज्ञान, कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में भारत की विजय वैजंती फहराने लगेगी। मतलब भारत का झंडा इस पर क्या होने लगेगा? फहराने लगेगा। गांधी जी का स्वप्न साकार हो जाएगा। अहिंसा, शांति और सह अस्तित्व के आधार पर आगे बढ़कर हमारा देश न केवल अपनी अपितु विश्व के कल्याण की कामना करेगा। यदि हम श्रद्धा के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहे तो हमारे सपनों का भारत अवश्य ही विश्ववंद होकर रहेगा, दुनिया में पूजनीय। इस विश्ववंद का मतलब है यहाँ पर दुनिया में क्या हो जाएगा? वो पूजनीय हो जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम कदम से कदम मिलाकर शख्सी बुजुर्गी को छोड़कर समाज के कल्याण के लिए कामना करें। हमें अपने समाज के लिए क्या करना होगा? कल्याण की कामना करना होगा। अब आपको इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं। आरत, आरत का मतलब होता है दुखी। भव्य, भव्य बड़ा। फिरकापरस्त, टुकड़ों में बांटे हुए। मजहब, धर्म, मजहब मतलब क्या होता है? धर्म। समता, समानता, क्षमता, योग्यता। सनद, तैयार। वैजंती, ध्वज मतलब अपना झंडा। विश्ववंत, दुनिया के लिए पूजनीय। ये आपके शब्दार्थ है। अब बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तब हम अपने आगे का जो ये अध्याय है इसको पूरा करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।